आज हम लोग साधारण ब्याज के टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। चलिए टाइप 4 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जरा देखते हैं। कह रहा है कि 2760 रुपये की धनराशि को दो भागों में बांटा गया। रेट कितना दिया है 5%। एक बोला है पहले भाग पर 2 साल के लिए और दूसरे भाग पर 4 साल के लिए दिया है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या लिखेंगे हम, ट्रिक क्या होता है। तो 2760 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। इसी टोटल अमाउंट को क्या करना है, दो भागों में बांट देना है, पहला भाग और दूसरा भाग। लेकिन याद रखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न करे तब पहले भाग का काम दूसरे भाग में। लेकिन यहाँ एक चीज लिखा है कि के बाद राशि का मतलब होता है मिश्रधन, बराबर होती है। तो चलिए जानते हैं ब्याज क्या होता है, R इंटू टी। तो 5 दूनी के 10 और मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना होता है 100। तो 5 दूनी 10 यानी कि 110। तो पहला का है तो हम कहाँ लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा का है 5 चौके 20, लेकिन हमको इसको पहला में करना है 120। कटा देंगे, हमारा अनुपात कितना गया 12 और 11 का। अभी टोटल दिया है तो टोटल का तुलना हम किस तरह कर देंगे, टोटल से। टोटल हो गया 2760, यहाँ टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो अब राशि का दूसरा भाग तो जो निकालना था, सोना राशि का दूसरा भाग कितना है 11, ठीक है। इसको काटिएगा 23 से कम 23, 23 दूनी के 46, 0 120 गुने 11, 120 गुने 11 कितना निकल करके आ जाएगा 1320। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न है, अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जब भी ऐसा प्रश्न है तो इसी तरीके से बनाएं। चलिए अगर आप मेथड देखना चाहते हैं तो इसको मेथड देखते हैं, मेथड से कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, फिर मेथड से देखते हैं कैसे इसे बनाया जाएगा। तो अब चलते हैं हम मेथड की तरफ, देखते हैं मेथड से कैसे बनेंगे। तो क्या बोला है कि मिश्रधन बराबर है मूलधन। तो मान लीजिए कि टोटल हमारा राशि कितना 2760 है। एक मान लेते हैं कि x है तो कितना हो जाएगा 2760 माइनस x राशि हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन दोनों आपस में बराबर है तो मूलधन का तुलना कितना से कर देंगे, मूलधन होता है 100 गुने मिश्रधन। तो 5 दूनी के 10 यानी कि 110 बराबर कितना जाएगा 2760 और माइनस x गुने 5 चौके 20 यानी कि 120 बटे 100, ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और इधर हो जाएगा 11x बराबर 2760 माइनस x इंटू 12। अब इसे आप हल कर लीजिएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम इसे मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मुकुल 9300 की धनराशि साधारण ब्याज पर दो भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर। यदि 4 वर्ष के बाद 2400 रुपये ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% भागों का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा हल्का सा हट के है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 9300 की राशि है तो इसको गाय मुर्गा पर बनाएंगे। अगर गाय कहा जाता है तो मुर्गा को निकाला जाता है, मुर्गा कहता है तो गाय को निकाला जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमको 8% और 5%। तो जो 5% का निकालना होगा तो हमको मानना क्या होगा 8% का। तो 8% यानी कि 9300 रुपये की राशि पर हमको ब्याज कितना निकल कर गया, तो 8 तो चलिए हम क्या करेंगे 8% मतलब 8 चौके कितना हो जाएगा 32 बटे 100, ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और कितना हो गया यहाँ पे 93 इंटू 32 कितना हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 2976, ठीक है। अब देखते हैं कि माने गए के अनुसार क्या है। तो माने गए के अनुसार हमारा कितना आ गया 2976, दिए गए के अनुसार कितना है 2400 और नीचे होता है पैरों की संख्या यानी कि रेट का कितना है 8 3 का 3%, ठीक है। यानी कि जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 576 बटे 3 डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27 और 3 दूनी के 6, ठीक है। और फिर आगे प्रश्न जो कर रहा है, अब हम 8% से निकालिए 5% से 5% निकालिए 8% से निकालेंगे। तो 8% से जब निकालिएगा तो 9300 गुना 5 चौके 20 बटे 100
यानी कितना निकल गया, 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18 यानी कि 1860। अब प्रश्न से कि दिए फॉर्मेट क्या होता है कि दिए गए के अनुसार कितना है 2400, माने गए के अनुसार कितना है 1860 अब बटे 3, तो कितना निकल करके आ जाएगा ये 10 में 0 का 0, 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4। अब ये बचा कितना 13, 13 में से 8 गया 5 बटे 3। अट्ठारह 54 कितना हो गया 180। अब हमको पूछ क्या रहा है, हमें बोला है कि रेशियो लिखना है दोनों भागों का अनुपात। तो दोनों भागों का अनुपात क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं। दोनों भागों का अनुपात एक हो गया 192 अनुपात 180। अब जब इसको कटाइएगा तो कितना से कट जाएगा ये 3 से, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 चौके 12 और 3 छक 18 60 यानी कि 8 अट्ठाई 64, 16 चौका 64 और 16 पचे 80 यानी कि 16 अनुपात 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।